नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद मिल रहा हूं क्योंकि मेरा जो टाटा स्टील कोलकाता का जो प्रिपरेशन था ये ख़त्म हुआ। टाटा स्टील कोलकाता में मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। मेरा इसमें 10 किलोमीटर में, 21 किलोमीटर में और 25 किलोमीटर में बेस्ट टाइमिंग आया। पिछले साल के हिसाब से इस साल मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। मेरा एज कैटेगरी में तीसरा पोजीशन आया और ओवरऑल मेरा 44 पोजीशन रहा। मेरा जो नेक्स्ट रेस है अभी वो टाटा मुंबई मैराथन है। मैं जितने लोगों को भी ट्रेनिंग देता हूँ उसमें कम से कम 30 के ऊपर एथलीट्स इस बार इन्होंने टाटा स्टील कोलकाता में प्रदर्शन किया और इनका ये रिजल्ट था। ये जितने भी एथलीट्स हैं मैं इन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई होगी, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। अभी हम अपना जो पड़ाव है, नेक्स्ट पड़ाव है जो कि टाटा मुंबई मैराथन 42 किलोमीटर, इसके लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 चीज़ बताता हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। टाटा मुंबई मैराथन के लिए अगर आप 42 किलोमीटर के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। और मैं ये अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं टाटा मुंबई मैराथन 3 साल दौड़ चुका हूँ। मेरा इसमें बेस्ट टाइमिंग 2 घंटा 57 मिनट्स, 2 आवर्स 57 मिनट्स का आया था और इसमें मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो इस बेसिस पे मैं आपको ये सारे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सबसे पहला ये है दोस्तों कि अब से कुल मिला के कम से कम 3 वीक का टाइम बचा है टाटा मुंबई मैराथन के लिए। तो आपका जो सबसे लंबा लॉन्ग रन होना चाहिए ये आप मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑलरेडी कर रखा होगा कल, यानी कल जो संडे था। अगर आपने नहीं किया है तो आने वाले जो संडे है या उससे पहले आप अपना जो सबसे लॉन्गेस्ट रन है उसको फिनिश कीजिए। जनरली फुल मैराथन में हमारा जो लॉन्गेस्ट रन होता है यही कोई 30 से लेके 34 किलोमीटर के बीच में होता है। अगर आपको उसके ऊपर भी जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपना कॉन्फिडेंस को रखें, वो सबसे जरूरी है। आपको ये जो लॉन्ग रन हम किस लिए करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप 42 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। आपको ये चेक करना है कि आपको कहीं शरीर में पेन या इंजुरी तो नहीं हो रहा। आपको ये चेक करना है कि आपका हाइड्रेशन, फ्यूलिंग, ये सब क्या रहेगा। जब आप 42 किलोमीटर दौड़ेंगे, कितने कितने किलोमीटर के अंतर पर आपको हाइड्रेशन लेना है, पानी पीना है, इलेक्ट्रोल पाउडर पानी पीना है कि नॉर्मल पानी पीना है, जेल यूज करेंगे कि सिर्फ आप हनी यूज करेंगे, जूता आप कौन सा पहनेंगे, कपड़ा आपको कौन सा पहनना है, आपका शरीर में कोई इंजुरी आ रहा है क्या, आपको पेस क्या बैठाना है, कौन से पेस में आपको फुल मैराथन करना है, आपको इवन स्प्लिट करना है या नेगेटिव स्प्लिट करना है या पॉजिटिव स्प्लिट करना है, आपको जो शूज है वो कौन सा आप पहनेंगे। ये जितना भी एक्सपेरिमेंट है ये सब हमें करना रहता है, इसीलिए हम ये संडे का लॉन्ग रन करते हैं। और इसीलिए रेस के पहले ये जो लंबा रन 30 से 32 से 34 किलोमीटर के बीच में हम करते हैं, ताकि इन सब चीज़ों का हमें इन सब सवालों का हमें जवाब मिल सके। तो मेरे बहुत सारे एथलीट्स ये पिछले संडे यानी कल इन्होंने अपना लॉन्ग रन किया। बहुत सारे रनर्स ने 30 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 28 किलोमीटर ये डिस्टेंसेस किए और इनको ये कॉन्फिडेंस आया। तो अब से टाटा मुंबई मैराथन तक आपको क्या क्या करना है, 7 चीज आपको बताता हूं। सबसे पहला है दोस्तों कि अभी आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा पेस में दौड़ना है फुल मैराथन। अगर आपको अंदाज नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, तो आप अगर 25 किलोमीटर टाटा स्टील किए हैं तो जो आपका एवरेज पेस आता है उसमें आप और 30 सेकंड एडिशनल जोड़ लीजिए। वो जो पेस आएगा वही आपका फुल मैराथन पेस में आप दौड़ पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आप कोई इवन स्प्लिट, पॉजिटिव स्प्लिट, नेगेटिव स्प्लिट, इसका कोई भी आप स्ट्रेटेजी मत रखिए। पॉजिटिव स्प्लिट का मतलब क्या है कि आप पहले फास्ट दौड़ते हैं और दूसरे हाफ में स्लो दौड़ते हैं। नेगेटिव स्प्लिट का मतलब क्या है, पहला हाफ यानी 21 किलोमीटर आप स्लो दौड़ते हैं और दूसरा जो 21 किलोमीटर है वो आप फास्ट दौड़ते हैं। इवन स्प्लिट का मतलब क्या है, बिल्कुल बराबर पेस में आप दौड़ते हैं। मेरा जो सबसे पसंदीदा चीज है वो है इवन स्प्लिट, लेकिन इवन स्प्लिट में 25 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर बहुत अच्छे से दौड़ पाता हूं। तो फर्स्ट टाइमर हैं तो आपको पता नहीं होगा, आपने एक्सपेरिमेंट कर रखा होगा अपने ट्रेनिंग में, बट आपको पता नहीं होगा, तो इसलिए आप इस पे ज्यादा ध्यान न दीजिए। जस्ट आप ये सोच के चलिए कि आपको
25 किलोमीटर के बाद आपको एनर्जी सेव करके रखना है और उस एनर्जी से आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। आप एक अपने लिए ये ऑब्जेक्टिव रखें कि आप नॉन स्टॉप दौड़ें। आप अपने लिए ये एक ऑब्जेक्टिव रखें कि आप मिनिमम स्टॉपेज लेंगे और हर 6 किलोमीटर में अपना हाइड्रेशन करेंगे। अगर आपने ये देखा है कि आपका हार्ट रेट शूट हो जाता है 17-18 किलोमीटर में और उसके बाद आपको रुकना पड़ता है, तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी है कि आप 3-3 किलोमीटर दौड़िए, उसके बाद 10 सेकंड का वॉक कीजिए, फिर 3 किलोमीटर दौड़िए, फिर 10 सेकंड का ब्रेक लीजिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इससे भी आपका फुल मैराथन हो जाएगा। अगर आपको 3 किलोमीटर बहुत कम लगता है तो आप एक काम कर सकते हैं, 4 किलोमीटर कीजिए, 20 सेकंड का वॉक कीजिए, फिर 4 किलोमीटर दौड़िए, फिर 20 सेकंड का वॉक कीजिए। इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटेजी करेंगे तो आपका 42 किलोमीटर बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये होना चाहिए कि आपका 42 किलोमीटर बिल्कुल इंजरी फ्री होना चाहिए। आप उसको एंजॉय करें, मजे से, बहुत अच्छी तरीके से, बिना कोई प्रॉब्लम का आप उसको फिनिश करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कौन क्या पेस में कर रहा है, कौन कितने टाइम में कर रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ये आपका शरीर है, आपका बॉडी है, आपका जर्नी है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से ये रेस करें। जूता अगर आपको पता नहीं है दोस्तों कि कौन सा पहन के जाने वाले हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। आपने अगर टाटा स्टील में जो 25 किलोमीटर में जूता यूज किया है, आप कोशिश करें उसको वही यूज करने के लिए। आपके पास अगर भी पुराना जूता है, वह बहुत ज्यादा किलोमीटर हो चुका है और आपको लगता है कि आप इस जूते से फुल मैराथन दौड़ नहीं पाएंगे, तो अभी इमीडिएटली आप ऑर्डर कीजिए ताकि नेक्स्ट 4-5-6 दिनों में आपका आ जाएगा जूता, आप उसको पहन के दौड़िए। नया जूता को बिल्कुल पहन के मत दौड़िए, उससे पहले कम से कम 10-20 किलोमीटर रन कर लीजिएगा ताकि आपको ये पता चले कि उसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो ये सबसे बड़ा चीज है। जो तीसरा चीज हो गया दोस्तों, ये है कि जो रेस का वीक रहेगा, उस रेस वीक में आपको कोई भी किसी भी तरीके का नया वर्कआउट करना नहीं है। कोई स्ट्रेंथ वर्कआउट करना नहीं है, कोई साइकिलिंग करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आपका बॉडी को सिर्फ रेस्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वर्कआउट कीजिए, छोटा छोटा स्पीड वर्कआउट कीजिए 100 मीटर 200 मीटर का, और आप देखेंगे कि आपका रेस बहुत अच्छा जाएगा। रेस का वीक का जो थर्सडे का दिन रहेगा, उस दिन से आप अपना कार्ब लोडिंग करें। कार्ब लोडिंग मतलब आप अपना खाना जो है उसको 1.5 टाइम ज्यादा करें। ये मैं स्पेसिफिकली फुल मैराथन के लिए बोल रहा हूं। जनरली हम लोग इतना अभी डिसिप्लिन हो गए होंगे कि हम लोग अपना खाना पीना बहुत कम करते होंगे, लेकिन फुल मैराथन आपको दौड़ना है तो शरीर में एनर्जी बहुत जरूरी है, खाना पीना अच्छे से करना है। तो आप जो थर्सडे के दिन से, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये तीनों दिन आपको बहुत अच्छी तरीके से खाना है। आप दाल खाइए, रोटी खाइए, चावल खाइए, जो भी खाना है खाइए। आप पिज्जा खा सकते हैं इस दौरान। आपको अगर सैंडविच वगैरह जो भी खाना है, पास्ता खाना है, ये सारा आप खा सकते हैं। आपको स्वीट पोटैटो खाना है वो भी खा सकते हैं। बिल्कुल कार्ब लोड कीजिए, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉनवेज जो है दोस्तों वो ट्राई कीजिए थर्सडे लास्ट खाने के लिए। फ्राइडे सैटरडे का दिन आप नॉनवेज ना खाइए क्योंकि पेट को थोड़ा सा आराम दीजिए, आपका बहुत अच्छा रेस बनेगा। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन आप नॉर्मल पानी मत पीजिए, आप सैटरडे आफ्टरनून से चालू कीजिए। एक 2 लीटर 3 लीटर का बॉटल ले लीजिए, उसमें आप इलेक्ट्रोल पाउडर, ओआरएस, रीलोड जो भी है ऐड करना है कीजिए, नींबू पानी पीना है पीजिए, वो आप रात तक पीते रहिए। रेस के दिन, रेस के पहले आपको ज्यादा पानी पीना नहीं है। आप जो पानी, जो इलेक्ट्रोल चीज आप सैटरडे को पिएंगे, उसी से आपका बिल्कुल रेस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखें। अब आते हैं रेस के दिन। संडे का दिन रहेगा, 18 जनवरी का दिन रहेगा। उस दिन आप कुछ खा के दौड़िए। 42 किलोमीटर दौड़ना है, शरीर में एनर्जी बहुत चाहिए। कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे पहले आप कुछ खा के उसमें जाइए। ओट्स, बनाना, ब्रेड जो भी आपको मिले आप खा जाइए। टॉयलेट आपको 2-3 बार जाना है, जाइए, फ्रेश हो जाइए और फिर आप अपना रेस वेन्यू में कम से कम 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले पहुंचिए, क्योंकि बहुत भीड़ होता है। टाटा स्टील कोलकाता में जो सबसे बड़ा बेवकूफी हुआ वो है बैगेज काउंटर। वहां पर बैगेज काउंटर में हमें मारपीट करना पड़ा, मेरा खुद का बैग वहां पर गुम हो गया है। तो इसीलिए बैग में जितना कम चीज आप कैरी करना चाहें वो कैरी कीजिए, वैल्यूएबल कुछ भी मत रखिए। पर्स, मोबाइल फोन आप देख के संभल के रखिए, पता नहीं क्या होगा, तो ये अपने रिस्क पे आप रखिए। ड्रेस वगैरह चेंज करके जाइए और वहां पर ही आप अपना रेस स्टार्ट कीजिए। टाटा स्टील कोलकाता और वेदांता दिल्ली जिन्होंने कर रखा है, आप अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा लो रखिए मुंबई में, क्योंकि मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहेगा। वेदर उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना कोलकाता में आपको मिला, जितना अच्छा आपको दिल्ली में मिला। यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी रहेगा, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी रहेगा,
थोड़े से एलिवेशन रहेंगे, तो इस हिसाब से आपका जो पर्सनल बेस्ट टाइमिंग हो भी सकता है कि ना आए 21 किलोमीटर में। आपने 25 किलोमीटर में जो टाइम किया उसमें आप 3-4 मिनट और ऐड जोड़ लीजिए और टाटा मुंबई मैराथन में वो टाइम सेट करके आप दौड़िए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने किया, मैंने 25 किलोमीटर 1 आवर 34 मिनट्स में किया, तो मैं टाटा मुंबई मैराथन में ये कोशिश करूंगा कि मेरा 25 किलोमीटर अराउंड 1 आवर 40 मिनट्स के आसपास हो। तो उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बना के जाइए। उम्मीद थोड़ा सा कम रखिए मुंबई में, क्योंकि वेदर उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए आप उस एक्सपेक्टेशन से दौड़ने जाइए। रेस के दौरान कोई भी पानी का बॉटल कैरी मत कीजिए, छोटा सा बॉटल कैरी कीजिए, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉल पाउडर या ओआरएस नमक पानी ये लीजिए। रास्ते में पानी जो मिलेगा एक एक सिप लीजिए और उसको फेंक दीजिए। कोई कंजूसी मत कीजिए कि बॉटल कहाँ गिर रहा, वो करना है, ये कर, कुछ नहीं। रेस आप ही का है, आपने पैसे दिया हुआ है, ये म्युनिसिपालिटी वालों का काम है बॉटल उठाना, आप उसका चिंता मत कीजिए। रेस के दौरान हो सके तो थोड़ा सा डेट्स अपने पास रखिए, क्योंकि फुल मैराथन में कोई गारंटी नहीं है कि आपको टुवर्ड्स द एंड कुछ मिले खाने को, क्योंकि सब फिनिश हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप डेट्स रखेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा खाने में 25 किलोमीटर के बाद। ये आप पहले पहले यूज ना करें, पहले जो आपको सैग में मिलेगा उसको उठाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, कोई ज्यादा पेट भरना नहीं है, कोई ज्यादा पानी पीना नहीं है। आपके हाथ में जो छोटा सा बॉटल इलेक्ट्रोल पाउडर रहेगा उसी से आपका काम चलेगा। डेट्स जो आप लिए हैं वो आपको 24-25 किलोमीटर के बाद वो आपको साथ देगा। जेल अगर आप लेना चाहते हैं पॉकेट में रखिए, 4 से 5 जेल, बाकी 2 जेल हाथ में पकड़िए और उसी में अपना रेस कीजिए। अगर आपको जेल लेना नहीं है तो हनी का जो छोटा वाला बॉटल 70-80 रुपए में आता है उसको भी लेके आप दौड़ सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन है दोस्तों, ये आप करके आप अपना रेस भागिए। और पेस जो है वो बिल्कुल भी आप फास्ट पेस में बिगिनिंग में मत जाइए, क्योंकि हार्ट रेट अगर एक बार शूट हो गया तो उसको नीचे आप ला नहीं सकते। मैंने हार्ट रेट के बारे में ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो आप अपना आराम से दौड़िए, जैसे जैसे रेस प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे अपना पेस इंक्रीज कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। मैं आने वाले दिनों में कम से कम और 3-4 वीडियो बनाऊंगा टीएमएम से रिलेटेड और आपको सारी जानकारी दूंगा। देखने के लिए विशेष धन्यवाद।